नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि पर्व की आप सबको शुभकामनाएं। नानी की कहानियों की कड़ी में प्रस्तुत है मेरी आज की कथा, माँ सती का त्याग। एक बार शिवजी पार्वती माँ को साथ लेकर अपने आराध्य श्री राम की कथा सुनने के लिए अगस्त्य मुनि के आश्रम पर गए और उनसे श्री राम जी की कथा सुनने की इच्छा जाहिर की। अगस्त्य जी ने उन्हें नमस्कार करके यथोचित आसन दिया और बहुत प्रसन्नता पूर्वक श्री राम जी की कथा का वर्णन किया। दोनों ने श्री राम जी की कथा का श्रवण करा और बहुत प्रसन्न हुए। कथा सुनकर जब शिवजी कैलाश पर्वत पर वापस जा रहे थे तो माँ सती ने देखा शिवजी ने श्री राम जी को नमस्कार किया। तब उन्होंने देखा श्री राम जी माता सीता के विरह में बेहद दुखित, व्यथित और विह्वल हो रहे थे। वह एक साधारण मानव की तरह रोते हुए वृक्षों से, वहाँ पक्षियों से, पशुओं से, सबसे माँ जानकी का पता पूछ रहे थे। माँ सती को बहुत हैरानी हुई। क्या यह साधारण से दिखने वाले मानव मेरे पति शिवजी के आराध्य हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? माँ सती के मन में संशय हुआ। उन्होंने शिवजी से इस संशय का जिक्र भी किया। शिवजी ने उन्हें समझाया कि यह मेरे आराध्य श्री राम ही हैं। इस वक्त वह मानव रूप में लीला कर रहे हैं, इसलिए तुमने ऐसा देखा। लेकिन माँ सती का संशय दूर नहीं हुआ। उन्होंने शिवजी की बात पर संशय किया और इस बात की परीक्षा लेने के लिए श्री राम जी के पास जाने का निश्चय किया। माँ सती ने माता सीता का रूप बनाया और श्री राम जी के सामने जाकर खड़ी हो गई। राम जी ने माँ सती को देखते ही प्रणाम किया। माता प्रणाम करते हुए उन्होंने पूछा, शिवजी कहाँ हैं माता? आप अकेली ही आई हैं? अब तो माँ सती को बहुत शर्मिंदा हुई और वह वापस चली गई। उन्होंने यह वाली बात शिवजी को भी नहीं बताई, लेकिन शिवजी अपने अंतर मन से, अपनी शक्तियों के द्वारा यह सब जान चुके थे कि माता सती ने माता सीता का रूप धारण किया था। बस अब वह उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने उस रूप को भी नमस्कार करते हुए मन ही मन माँ सती का त्याग कर दिया और फिर समाधिस्थ हो गए। अपना समाधि करने के लिए वह चले गए। माँ सती भी अंतर शक्ति की प्रेरणा से उन्हें भी सब ज्ञात हो गया था कि शिवजी ने उनका त्याग कर दिया है। हालांकि उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि उन्हें अपने पति पर विश्वास करना चाहिए था, परंतु होनहार तो हो चुकी थी। बहुत समय बाद
जब शिवजी अपनी तपस्या से उठे तो माँ सती ने देखा आकाश मार्ग से सारे देवता उनके मायके की तरफ जा रहे थे। सती माता ने पूछा कि यह सब लोग कहाँ जा रहे हैं। उनमें से उन्होंने जाते हुए देवताओं से पूछा। तब देवताओं ने कहा कि हम तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। दक्ष प्रजापति आपके जो पिता हैं उन्होंने एक यज्ञ रखा है, हम सब उसी यज्ञ में शामिल होने जा रहे हैं। अब माँ सती की इच्छा हुई कि भाई मुझे तो बुलाया भी नहीं गया, परंतु मैं तो जाना चाहती हूँ। उन्होंने शिवजी से अपनी इच्छा जाहिर की। शिवजी ने कहा कि जहाँ पर बुलाया नहीं गया आपको जाने का कोई औचित्य तो है नहीं। लेकिन माँ सती ने कहा कि अपने मायके में अपने माता पिता के घर बुलाने की इंतज़ार थोड़ी ही करनी चाहिए, वहाँ तो हम कभी भी जा सकते हैं। शिवजी के पास में इस बात का कोई जवाब भी नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। और फिर माँ सती अपने पिता के घर में चली गई। शिवजी ने अपने सेनापति और बहुत सारे सैनिकों के साथ में माँ सती को उनके मायके भेज दिया। माँ सती जब अपने मायके गई, वहाँ पर उन्होंने देखा उनकी बहनें, उनके पति सब बैठे हुए थे और सबका यथोचित सत्कार हो रहा था। लेकिन माँ सती के पहुँचने पर ना तो कोई खुश हुआ और ना ही किसी ने उनको देख करके अपना आसन छोड़ा या कुछ भी ऐसा करा। हालांकि उनकी माता जी तो प्रसन्न हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने पिता से पूछा कि यहाँ सबके भाग हैं, सब देवताओं के भाग हैं, जितना भी बहनें आई हैं उनके पतियों के लिए स्थान है। आपने हमारी शिवजी के लिए तो कोई भी स्थान नहीं रखा, ना हमको बुलाया। तब दक्ष प्रजापति जी ने कहा कि हम उनको नहीं बुलाते, वह औघड़ हैं, उनके लिए कोई स्थान नहीं है देवताओं में। अब माँ सती इस बात से बहुत दुखित हुई। एक तो वह पहले ही दुखित थी कि उन्होंने अपने पति शिवजी पर विश्वास नहीं किया, इस कारण उन्होंने उन्हें त्याग भी दिया है। और अब उनके मना करने के बावजूद भी वह यहाँ पर आई हैं और यहाँ पर उनका सम्मान नहीं हो रहा। वह भी चलो देखा जाता, उनके पति का भी अपमान हो रहा है भरी सभा में और वह यह भी देख रही हैं। तो इस बात को सोच करके ही उनका मन अत्यंत व्यथित हुआ और उन्होंने कहा जिस जगह मेरे पति का सम्मान नहीं है और शिव जी के बिना में कोई भी यज्ञ क्या कभी संपन्न हो सकता है, ऐसा कहकर वह उस यज्ञ कुंड में ही अपनी आहुति दे दी। उसके बाद जब माता सती अपने पिता के यज्ञ कुंड में आहुति दे करके उनकी मृत्यु हो गई, तो शंभु के सैनिकों वीरभद्र इत्यादि ने उनके यज्ञ का विनाश कर दिया। यह थी माता सती के त्याग की कथा। यह रामचरितमानस के बाल कांड में भी वर्णित है। इसके आगे और भी कथा है, परंतु आज महाशिवरात्रि के पर्व पर नानी की सुनाई गई इतनी ही कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ।
धन्यवाद जी। अगर आपको कोई भी विचार आए तो कृपया कमेंट द्वारा सूचित करें। नमस्कार।